हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज पुत्रदा एकादशी है, तो आज की वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे और पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा भी सुनेंगे, जो इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पारिवारिक खुशियों और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। साल 2025 में पुत्रदा एकादशी कब है, आइए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए अति उत्तम माना गया है। पौष माह में आने वाला यह व्रत कई दंपतियों के जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला होता है। साल 2025 की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी ही है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने से आप पूरे साल भर शुभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि जनवरी के महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। व्रत की विधि क्या और हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। साल 2025 की पहली एकादशी का व्रत जनवरी के दूसरे सप्ताह में रखा जाएगा। एकादशी तिथि 9 जनवरी से शुरू होकर 10 जनवरी तक व्याप्त रहेगी। एकादशी तिथि आरंभ 9 जनवरी 2025 दोपहर 12:23 से। एकादशी तिथि समाप्ति 10 जनवरी सुबह 10:20 तक। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत विधि। एकादशी तिथि के व्रत रखने वाले हैं तो दशमी तिथि से ही आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित इसके बाद करें। विष्णु भगवान को गंगाजल, रोली, चावल, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद दीपक और अगरबत्ती जलाएं। तत्पश्चात भगवान को फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें। व्रत रखने वालों के लिए पूजा के दौरान पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना गया है। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वालों को दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। व्रत का पारण द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद आपको करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर दान दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत पारिवारिक सुख शांति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिष्मती नगरी के राजा सुकेतुमान और उनकी रानी शैव्या ने इस व्रत को रखा था, जिससे उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भद्रावती नदी के तट पर राजा संकेतमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। राज्य में धन धान्य संपन्न और प्रजा सुखी थी। बस राजा को एक बात का दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा परेशान रहता था। राजा अपनी प्रजा का भी पूर्ण ध्यान रखता था। संतान न होने के कारण राजा को निराशा घेरने लगी। वह आत्मघात के बारे में सोच रहा था। उसने पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिला। अंत में राजा वन में चला गया। वन में वो घूमते हुए एक सरोवर के पास पहुंचा। सरोवर में सभी मेढक आदि अपने पुत्रों के साथ खेल रहे थे। राजा को इस बात से निराशा हुई। तभी रास्ते में एक मुनि का आश्रम पड़ा। राजा ने घोड़ा रोककर मुनि को प्रणाम किया। मुनि को प्रणाम कर राजा ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुनि ने उन्हें पुत्र की कामना के लिए किए जाने वाले व्रत पुत्रदा एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राजा इस व्रत को करे और रात्रि जागरण करे तो निश्चय ही उनकी संतान होगी। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत पूर्ण किया और नियम से व्रत का पालन किया। इसके बाद रानी ने कुछ दिनों गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र श्रेष्ठ राजा बना। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, त्रिव्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।